सृष्टि के आरंभिक युग में जब मनुष्यों के मन अशांत और विचलित होने लगे, पृथ्वी पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। नदियों के किनारे उदासी थी, पेड़ पौधे भी जैसे उदास थे, हवा में चिंता की गंध थी और हर व्यक्ति अपने सुख की तलाश में भटक रहा था। इस समय देवताओं के मन में भी चिंता थी कि सृष्टि की शांति कैसे लौटे। भगवान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में बैठ जाते हैं। उनके चारों ओर सफेद बर्फ, सुनहरी सूर्य की किरणें और असीम शांति आई है। वे अपनी तीसरी आंख को बंद रखते हैं और उनके चेहरे पर गहरा संतुलन और करुणा की छाया है। ध्यान की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कैलाश की चोटी से दिव्यता फैलने लगती है। ध्यान के दौरान भगवान शिव के नेत्रों से आनंद और करुणा के आंसू टपकने लगते हैं। ये आंसू मोती की तरह चमकते हैं और धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरते जाते हैं। जैसे ही ये आंसू धरती को छूते हैं, वहां एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। आसपास की प्रकृति अचानक शांत और दिव्य हो उठती है। शिव के आंसुओं से एक अनोखा वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हैं। उसके फलों का रंग नीला है, वे गोल और कठोर हैं और उनमें एक अलौकिक शक्ति महसूस होती है। यह वृक्ष हिमालय के पास एक पवित्र स्थान पर उगता है, जहां हवा में रुद्राक्ष की सुगंध फैल आती है। भगवान शिव वृक्ष के पास खड़े होते हैं। उनके साथ माता पार्वती और गण उपस्थित हैं। ये मेरे आंसुओं से जन्मे हैं, इसलिए इन्हें रुद्राक्ष कहा जाएगा। जो इन्हें धारण करेगा वह मेरी शांति और शक्ति से जुड़ेगा। माता पार्वती रुद्राक्ष को श्रद्धा से ग्रहण करती हैं और शिव उनके मुखों के अनुसार शक्तियों का रहस्य बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आत्मज्ञान देता है, पंचमुखी शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। शिव सबको समझाते हैं। अब रुद्राक्ष वृक्ष पृथ्वी के लिए शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। साधक उसकी छाया में बैठकर ध्यान करते हैं और वृक्ष से दिव्य ऊर्जा निकलती है। रुद्राक्ष की मालाएं बनाई जाती हैं और सृष्टि में धीरे धीरे शांति लौट आती है। यह कहानी सिखाती है कि भगवान शिव की करुणा सृष्टि के कल्याण के लिए अमूल्य उपहार देती है और रुद्राक्ष शांति, ध्यान और शिव की शक्ति का सच्चा प्रतीक है।